हेलो बच्चों, आज फिर से लेकर के उपस्थित हुए हैं क्या आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान की वही 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को तेजी के साथ जो है तैयारी के माध्यम से आगामी परीक्षाओं के लिए लेकर के आए हैं, जिससे आपकी तैयारी बराबर क्लास में बनी रहे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। लोग उठाते हैं, मेन मेन टॉपिक से उठाएंगे, लेकिन उन परिभाषाओं को छोड़ देते हैं। कौन किसने क्या कहा है उस चीज को छोड़ देते हैं। पूछ लेता है, एक एक नंबर जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम फिर से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उन प्रश्नों में देखते हैं किसने क्या कहा है, किसने कौन सी थियरी दी है, ठीक, और किसका क्या कथन रहा है, और कौन सी बातें जो है बालक के पक्ष में है, कौन सी बातें बालक के पक्ष में नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के आए। चलिए देखते हैं प्रश्न हमारे क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन यह कर रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मतलब यह पूछ रहा है किसने कहा है, यह परिभाषा है, और परिभाषा को पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी तैयारी का। अभी तक आप बालक की तैयारी की बात कर रहे थे, बालक को कैसे जो है टीच किया जाए, कैसे देखा जाए। यहाँ कह रहा है कि अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा है, किसने कहा है बच्चों? तो यह स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। किसने? स्किनर ने कहा है, ठीक। और स्किनर ने कहा है तो स्किनर का सीखने के क्षेत्र में मान लिया जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, एक सिद्धांत इन्होंने सीखने पर दिया था। क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक। जो वह सिद्धांत है जो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था और कबूतर पर भी प्रयोग किए थे। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था, पिंजड़े में बंद करके। और दूसरा प्रयोग उनका जो है सीखने वाले बाग से किस पर किया था इन्होंने? कबूतर पर प्रयोग किए थे, बिजली के तार वाले सिस्टम से प्रयोग किए थे। जब सीखने का चैप्टर हम लेकर के चलेंगे तो उसमें इन दोनों सिद्धांत को बतलाएंगे। बस इसको जान लीजिए, क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। एक अध्यापक को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, एक अध्यापक को कैसे हम बता सकते हैं कि वह किस प्रकार से तैयार होकर के अपने क्लासरूम में, अपने कक्षाओं में कैसे अपने बच्चों के लिए प्रेफरेंस देगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, क्या बच्चों के लिए नए नए टॉपिक बच्चों को कैसे वह समझ पाएगा। क्योंकि एक अध्यापक की यह जिम्मेदारी होती है कि स्वयं अपने आप को समझने से पहले, वह बच्चों को समझने से पहले अपने आप को समझे। क्या संपूर्ण क्लासरूम में जो है बहुत से क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, सभी समान बालक नहीं होते हैं, उन बालकों को वह किस प्रकार से समझ पाता है। इसलिए कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। जब तक एक अध्यापक नहीं तो वह संपूर्ण तैयारी से आएगा, तब तक वह बालकों को तैयार नहीं कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है। क्या होता है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना। क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व का मतलब ही क्या होता है कि मुखौटा। क्या होता है? दूसरे का चेहरा, दूसरे का मुखौटा, दूसरे का प्रतिरूप, दूसरे का प्रतिबिंब, ठीक ना, जो हूबहू ऐसा ही दिखता हो, एक दूसरे की नकल जो कर लेता हो, उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व जो है आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से होता है। पहले लोग बाहरी आवरण को देख करके, हाव भाव को देख करके व्यक्तित्व समझते थे, लेकिन व्यक्तित्व क्या? आंतरिक हाव भाव को भी व्यक्तित्व माना जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। वह आपकी आंतरिक जो है क्षमताओं को, आपके व्यक्तित्व को निखार करके सामने लाता है। अगला क्या है? प्रोजेक्ट विद के जन्मदाता है, ठीक। क्या अगला है? प्रोजेक्ट विद के जन्मदाता। एक मनोवैज्ञानिक कह लीजिए किलपैट्रिक है। क्या? किलपैट्रिक महोदय है। एक प्रोजेक्ट विद को इन्होंने बतलाया था। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि कही जाती है। प्रोजेक्ट क्या होता है? यह फिलॉसफी में प्रोजेक्ट विधि अत्यधिक काम करता है, बच्चा सीखता है इसके माध्यम से। अगला क्या है? शिशु सबसे अधिक सीखता है। कैसे? जैसे एक बालक कैसे सबसे अधिक सीखता है, तो एक शिशु जो होता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बार बार यह प्रश्न पूछता है, किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सीखने की बात होती है तो बालक जब हमने पहले भी क्लास में भी चर्चाएं की थी, क्या कि बच्चा जब जन्म लेता है, अपनी माँ के गर्भ में आता है, तभी से वह सीखना प्रारंभ कर देता है। और सीखना होता क्या है? सीखना होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसे
सीखने के बारे में एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण बता दें कि रोग दोष चोट से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह परिवर्तन जो है सीखना नहीं माना जाता है। जो शिक्षा के माध्यम से ट्रेंड हो करके आपके अंदर सीखना आता है, क्लासरूम से जो सीख करके आप कुछ नया करते हो, जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हो या अनुकरण करके जो आप सीखते हो वह सीखना माना जाता है। जैसे एक बालक और एक बंदर को ले लीजिए। एक बालक क्या होता है, सीखता है अनुकरण करके एक दूसरे से। जैसे कोई व्यक्ति, आप ही जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं कुछ फल लेकर के जा रहे हैं, बंदर क्या करता है, बंदर पहुंचता है आपके हाथों से केला या फल की टोकरी को ले लेता है। और एक बालक क्या करता है, अगर उसको भूखी लगी है या केले या फल की चाहत है तो वह क्या करता है, आपसे मांगता है। ठीक है, क्या करता है, आपसे मांगता है। वही उसका मांगना क्या होता है, अनुकरण होता है या सीखना होता है। वह क्या होता है, उसके व्यवहार में बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन बंदर के बिहेवियर में चेंज नहीं होता है। ठीक, अगला क्या है, सीखना ज्ञान आदत व अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या, सीखना ज्ञान आदत व अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा है, किसने कहा है बच्चा, स्किनर ने कहा है। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, सॉरी स्किनर ने, क्रो और क्रो ने कहा है। किसने, कौवा कौवा ने कहा है। परिभाषा स्किनर की नहीं, क्रो और क्रो की है। सीखना ज्ञान आदत अभिवृत्तियों का अर्जन है, मतलब हम ज्ञान, अपनी आदत व अपनी अभिवृत्तियां, ठीक है, उसको प्राप्त करते हैं, जो अर्जन करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। और किसने कहा, क्रो ने कहा। अगला क्या है, सीखने के मुख्य और गौण नियम के प्रतिपादक है। सीखने के मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए। जैसे हमने पहले स्किनर का ही नियम बता दिया था, क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या बतला दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, और इसमें जो है या क्या, सीखने के मुख्य और गौण नियम के प्रतिपादक है तो एल थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है। कौन है बच्चे, थॉर्नडाइक है। इन्होंने क्या किया, सीखने के मुख्य और गौण नियम दिए। ठीक है, हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं पहले मुख्य नियम की। मुख्य नियम को इन्होंने 3 बताए हैं। कितने बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। तीनों नियम बता दें क्या होता है तीनों। सबसे पहला नियम होता है तत्परता का नियम। क्या, तत्परता का नियम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अभ्यास। क्या, अभ्यास का नियम। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा नियम हमारा है प्रभाव का नियम। क्या है बेटा, प्रभाव का नियम। इसको किसने, अभ्यास के नियम को हम संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, असंतोष का नियम भी कहते हैं। किसको, अभ्यास के नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक, तत्परता, इसमें बता दें सीखना क्या होता है। तत्परता का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तत्पर होते हैं, ठीक है, तो हम उस कार्य को बड़े, शुरुआत में कठिनाई तो होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वह धीरे धीरे हमें सीखना आ जाता है। हम उस कार्य को संपूर्ण मतलब फिनिश कर जाते हैं, कर ले जाते हैं, उसका प्रयोग कर ले जाते हैं। दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास क्या कहा जाता है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर बढ़त निशान। ठीक है, किसी कार्य को जब हम बार बार करते हैं, किसी कार्य को बार बार, जैसे रस्सी क्या करती है, रस्सी जो है कुएं में बार बार ढीली जाती थी और उस पत्थर के सहारे से ढीली जाती थी, उसी पत्थर के सहारे से निकाली जाती थी, तो रस्सी नहीं कटी बल्कि क्या कट गया, सिल पर पड़त निशान, पत्थर पर वह निशान जहां से रस्सी आ जा रही थी वहां कट करके गड्ढा हो गया। ठीक, तो वह क्या हुआ, मतलब बार बार अभ्यास करने से हमें संतोष और असंतोष भी होता है। किसी कार्य को जब हम करते हैं और वह कार्य करते समय क्या होता है, सुखद होता है, संपूर्ण होता है, उसमें फलदायी इच्छा प्राप्ति, मतलब क्या, प्रेजेंटेशन हमारा जब सही की तरफ होता है, करेक्ट होता है, कार्य को कर करके हम सफलता जब प्राप्त करते हैं अभ्यास करके, तो हमारा संतोष का नियम होता है। ठीक, और दूसरा प्रभाव असंतोष का नियम, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, कभी कभी क्या होती है, सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। जब सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं तो हमें क्या होता है, असंतोष होता है, और जब असंतोष होता है तब वही कार्य करना बंद कर देते हैं। एक प्रकार से कहा जाए शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का थकान उत्पन्न होता है जब कार्य की सिद्धि नहीं मिलती है। जैसे क्रिकेट मैच खेलने जाओ, खूब ज्यादा रन बना लो तो गेंदबाजी भी कर लोगे, फील्डिंग भी दौड़ दौड़ करोगे बिना पानी पिए। ठीक है, वहीं अगर 0 रन बना के आ रहे हो तो न तो फील्डिंग करने की इच्छा होगी, न तो गेंदबाजी करने की। वही चीज है, किसी कार्य को बार बार करने से, बार बार अभ्यास करने से वह चीज आ जाती है। जैसे गणित के सवाल, क्या, जैसे गणित के
सवाल। गणित के क्वेश्चन को बार बार आप लगाते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो आपको सीखना सहायक होता है, वह सरलता पूर्वक आ जाता है। और वहीं जब आप छोड़ देते हैं तो अभ्यास बंद कर देते हैं तो आप भूल जाता है। ठीक, वही संतोष और संतोष का नियम। यह क्या है? प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। ठीक, थार्डाइक महोदय ने प्रभाव के नियम में जो है 1930 में परिवर्तन किया था। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है यहीं से, क्या पूछता है? कहता है कि सीखने के मुख्य नियम में कौन सा ऐसा नियम है जिसमें 1930 में परिवर्तन, थार्डाइक द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया था। ठीक, तो वह बिहेवियर चेंज को लेकर के परिवर्तन किया गया था, व्यवहार परिवर्तन को माना गया था। और कब किया गया था? 1930 में किया गया था। किसमें? प्रभाव का नियम। जब कोई सीखना जो है हमें अच्छे तरीके से आ जाता है और जब उस पर क्या हमारा कमांड बन जाता है, तो वही क्या होता है? प्रभाव का नियम होता है। ठीक, क्या होता है? वह प्रभाव का नियम होता है। दूसरा क्या है? गौण नियम। गौण नियम को इन्होंने 5 प्रकार बतलाया है। गौण नियम को कितना प्रकार बतलाया? 5 प्रकार बतलाया है। पहला बतलाया बहु अनुक्रिया। क्या बतलाया? बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक ना। दूसरा इन्होंने बतलाया आंशिक क्रिया का नियम। क्या? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक, तीसरा इन्होंने क्या बतलाया? तीसरा बतलाया मनोवृत्ति। चौथा इनका है सादृश्यता। और 5वां नियम इनका है साहचर्य। क्या है? साहचर्य का नियम। ठीक, ये 5 नियम इनके हैं। तो यहां से क्वेश्चन बस इतना पूछता है कि थार्डाइक महोदय ने सीखने के कितने मुख्य नियम और कितने गौण नियम दिए? तो 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। गौण नियम से बस गौण नियम के नाम ही पूछ लेता है। ठीक, इनमें से कौन गौण नियम है, कौन गौण नियम नहीं है। आइए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। थार्डाइक महोदय के बारे में बता दें, इनका भी अपना सीखने पर जो है कुछ सिद्धांत दिए हुए थे। इन्होंने एक बार दोहराते हैं, फिर थार्डाइक का थोड़ा सा आपको थियरी हम बताते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से लेकर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा? स्किनर ने कहा है। दूसरा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना है। क्या? जिससे बालक के व्यक्तित्व का जो है संपूर्ण रूप से विकास हो सके। वह क्या कौन करता है? वह शिक्षा करती है। ठीक, प्रोजेक्ट विद के जन्मदाता है किलपैट्रिक है। कौन जन्मदाता है प्रोजेक्ट विद का? किलपैट्रिक है। सिर्फ सबसे अधिक सीखता है किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा सीखता है। कैसे अनुकरण के द्वारा सीखता है? सीधी से एक छोटा सा बालक जब अपने माता पिता परिवार के सदस्यों को क्या करता है? पूजा करते हुए देखता है, जल चढ़ाते हुए देखता है, किसी नीम के पेड़ में इत्यादि, तो वह क्या करता है? एकदम बिल्कुल गांव और गिराव से जुड़िए, समाज से जुड़िए। देखिए, संपूर्ण सीखने की परिस्थिति जो है वहीं से आती है। आप स्वतः जान जाएंगे, इस टॉपिक को बड़े आराम से सीख जाएंगे क्या होता है। अनुकरण करता है। माँ या पिता जो है पूजा करके उठते हैं तो बालक उनके अनुपस्थिति में वहां पहुंच करके अपना घंटी और माला का जाप करता है। दिया जो होता है उसको उठा करके घुमाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह यह देखता है कभी ऐसा करके हमारे माता पिता परिवार के सदस्य गए हैं। वह नहाता है तो जल लेकर के वह खेलता है, उस टाइम उसको मनोरंजन मिलता है उस कार्य को करने में, इसलिए वह अनुकरण करता है। अनुकरण से ही वह बहुत तेजी के साथ सीखता है। एक दूसरे की बातों को दोहराना जैसे वह क्या अनुकरण है। ठीक, लेकिन हर समय अनुकरण नहीं होता है। बड़ा होने के बाद कोई गाली दे रहा है और उसके गाली को गाली दे तो वह अनुकरण नहीं कहा जाएगा, वह बदमाशी भी मानी जाती है। अगला क्या? सीखना ज्ञान, आदतें और वृत्तियों का अर्जन है। क्रो और क्रो ने कहा है सीखने के मुख्य व गौण नियम के प्रतिपादक ठीक है थार्डाइक महोदय हैं। थार्डाइक महोदय ने जो है 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। 3 मुख्य नियम में तत्परता का नियम, हमने आपको बताया किसी कार्य को करने के लिए जितना आप तत्पर रहेंगे, जितने लगन के साथ आप उस कार्य को करेंगे वह आपको सुखद होगा। ठीक है, वह उतना जल्दी सीखना आपको आ जाएगा, चाहे वह गणित का सवाल हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे झाड़ू पोछा करना, कुछ भी आप XYZ करिए। जितना तत्पर किसी कार्य में आप रहेंगे उतना जल्दी आपको सीखना आ जाएगा। अभ्यास का नियम, संतोष असंतोष का नियम भी इसमें होता है। 2 पार्ट में, इसको भी जानते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सीखना आपके लिए फलदायी होगा। प्रभाव का नियम, जब आप तत्पर और अभ्यास के साथ कार्य करते हैं तो आपका प्रभाव प्रभुत्व अपने आप आ जाता है, उस विषय पर कमांड हो जाती है, वही आपका अभ्यास का नियम माना जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1930 में इसमें परिवर्तन किया गया था। गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता और साहचर्य का नियम, बस इतना इसका नाम पूछ लेता है एग्जाम में और यही आता भी है। आगे आप लोगों के लिए फिर से नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए।